नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल के एफए द्वारा एक भव्य वार्षिक बैठक एनुअल मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यादव समुदाय के बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया, जहां समाज के विकास, शिक्षा, एकजुटता और भविष्य की दिशा को लेकर सार्थक चर्चा की गई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें मौजूद सभी सदस्यों ने अपना अपना परिचय दिया और अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही बड़ी संख्या में युवा भी इस बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाने का संकल्प लिया। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए और संगठन में ही ताकत है। अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान भी निकाल पाएंगे। एकजुटता में ही ताकत है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मिलना हुआ, उनके विचार सुने, उनकी बातों को समझा। तो इस प्रकार के इंटरेक्शन से हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है और जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको दूर करने की भी ताकत मिलती है। सेटअप में डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी की बनावट ऐसी है कि आपकी हर समस्या का समाधान राजनीति है। आपको नली, गली, लाइट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ बनवाना है तो आपको उसका माध्यम राजनीति है। आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि ही उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, आपकी सहभागिता नहीं होगी, आपका एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो फिर आपकी समस्याओं को कौन सुनेगा और आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति कौन करेगा। तो इसलिए ये सब बातें हम कैफे 10 साल का पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, कृष्णा फाउंडेशन फॉर ऑल। कैफे इज a network, a pan-India network consisting of doctors, engineers, bureaucrats, intellectuals, and then we've been doing programs to uplift the community on entrepreneurship, on education, and healthcare. So, KFA last year we have done many programs, like we did a business leaders summit. So we invited 500 entrepreneurs across the country, and we took their ideas and we guided them, and we were discussed about what is the funding opportunities, what are the various success stories, how they made those enterprises big. That was a very good and big experience. The first time in the history of KFA. So we did last year in the same Beam Hall in डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। देखिए, केएफए अब ये कह सकती हूँ, वैसे संस्थाओं की उम्र देखें तो अभी तो बहुत छोटी है, इट्स लाइक ए टॉडलर, लेकिन टॉडलर से थोड़ा आगे आ गई है। और हमने ये प्रयास किया इस बार कि इस एनुअल मीट को केवल गेट टुगेदर ना बनाएं। इस एनुअल मीट में हम अपना लेखा जोखा भी दें, अपना आगे का एजेंडा भी दें और साथ ही साथ सबसे जानने का प्रयास भी करें कि केएफए को क्या करना चाहिए ताकि सब लोग जुड़ सकें। असली पर्पस है सबको साथ लेना और साथ लेकर चलना। और चलना किधर कि हमारा समुदाय जिसमें बहुत पोटेंशियल है, जिसमें बहुत शक्ति है और जिसमें बहुत मेधा भी है, छिपी हुई है, वो सब उभर कर आए और उनको प्लेटफॉर्म भी मिले, उनको काम करने का अवसर भी मिले और जहाँ काम करके वो एक्सेल कर रहे हों वहाँ उन्हें वो उसका पारितोषिक भी मिले। तो इसलिए इस समुदाय को साथ लाने का प्रयास है। उसके बाद संस्था निर्माण का भी प्रयास है। अंततः हम सब चाहते हैं पहले हम सब मिलजुल कर इकट्ठे हों, सशक्त हों। हम सशक्त होंगे तो ये पूरा परिवार सशक्त होगा, ये पूरा परिवार सशक्त होगा तो ये समाज सशक्त होगा और फिर अगर ये सब सशक्त होंगे तो राष्ट्र सशक्त होगा। और अब हम राष्ट्र तक भी नहीं सोचते हैं, हम विश्व की सोचते हैं। तो हम विश्व को भी एक अच्छी सुंदर छवि इस समुदाय की
इस राष्ट्र की देना चाहते हैं। KFA का उद्देश्य है कि सब प्रकार की प्रतिभाओं को एक साथ लाएं और मिलकर वो गुलदस्ता तैयार करें जो सच में राष्ट्र को आवश्यकता है। विकसित भारत ऐसे ही नहीं होगा, विकसित भारत तभी होगा जब सब विकसित होंगे। और KFA का उद्देश्य यही है, प्रोफेशंस को लाना, डिफरेंट प्रोफेशंस को लाना, डिफरेंट बिजनेसेस को लाना, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को लाना, स्टूडेंट्स को लाना, स्कॉलर्स को लाना, रिसर्चर्स को लाना और आप जैसे पत्रकारों को लाना, सब मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें और अपने समुदाय को भी सशक्त करें। देखिए, KFA आपको पता ही है लगभग 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 साल बहुत थोड़ा समय होता है। व्यक्ति अपने प्रयासों से तो कर सकता है, लेकिन कम्युनिटी या समाज का कोई संस्थान 10 साल में इतना ग्रो कर जाए, शायद ये पहला ही इतना बड़ा एग्जाम्पल है। और ये ग्रुप, क्योंकि इसमें सारे एलीट ग्रुप के मेंबर्स हैं, जजेस, वाइस चांसलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस पीपल, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के सक्सेसफुल पीपल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो अब इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट विजन इतना बड़ा है। हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ करने को है, मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है, एजुकेशन में बहुत बड़े अंडर करंट है। हम आईवी लीग के लिए बच्चों को तैयार करने की प्लान कर रहे हैं। एजुकेशनल अनबाउंडिंग थ्रू डिजिटाइजेशन, वो बहुत बड़ी प्लानिंग है। एंड इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग के अलावा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, सभी सेक्टर में आना चाहते हैं। एक जो भवन की बात है दिल्ली में, वो हमारा हेडक्वार्टर होगा। वहाँ पूरे इंडिया के आने जाने वाले लोग इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये संस्था ऑल इंडिया, पैन इंडिया की ही नहीं, हमारी 20-22 देशों में भी ब्रांचेज हैं और पूरे वर्ल्ड के यादव्स का प्रोबेबली लार्जेस्ट और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो हम उसकी तैयारी में हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। हम कुछ चीज़ें हम बुजुर्ग होने के नाते नहीं समझते, जैसे हमारे एक साथी ने बताया कि जब तक चिलिंग नहीं होगा, जब तक आप सोशल कनेक्ट नहीं होंगे, सोशल एंगेजमेंट्स विद चिलिंग नहीं होगी, तो फैमिली नहीं जुड़ सकती, फैमिली के साथ पूरा नहीं होता तो बॉन्डिंग नहीं आती। इसलिए हमें लोकेशन और वेन्यू भी बदलने पड़ेंगे। और ये सही है, हम यूथ को जोड़ना चाहते हैं तो हमें चिलिंग एंगेजमेंट्स भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है ये। एंड दूसरा, साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कंटेंट क्रिएशन पे जोर दें, मीडिया पे जोर दें, पॉडकास्ट करें, यूट्यूबर्स को बुलाएं, सो दैट इसकी सोशल पब्लिसिटी ज़्यादा हो और गेट टुगेदर कनेक्शन ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा जुड़े, सुन के देख के भी जुड़े, और हम उस पे काम कर रहे हैं। देखिए, उड़ान तो बहुत बड़ी जाएगी और पीछे हम लोगों ने प्रयास भी किया था और आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने टारगेट भी रखी है। चीज़ें जरूर डिले हो रही है, लेकिन अचीव जरूर हो गई एक दिन और बड़ा अचीवमेंट आएगा। अभी बहुत तरह की चीज़ें हैं और आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगा कि KFA ने बहुत कुछ अचीव कर लिया और उसके आगे तरफ बढ़ा है। और जैसे हम लोग चीज़ें अचीव हो जाएगी, फिर हम लोगों से पैसे भी लेंगे और समाज के पैसे से चीज़ें बननी है और उसको हम लोग अचीव भी करेंगे। वो समय दूर नहीं है कि आप आज जो सवाल कर रहे हैं वो उस दिन मेरे को थैंक यू बोलने के लिए आएंगे। नहीं, हम लोग इसमें मेंबर की संख्या बहुत बढ़ा रहे हैं, मेंबर जोड़ रहे हैं, मेंबर नए नए जुड़ रहे हैं, यंगस्टर भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ भी हमारी बात चल रही है कि फैमिली के साथ भी उनको जोड़ा जाए ताकि नए बच्चे आए, उनकी फैमिली आए और इसको एक पारिवारिक रूप दिया जाए ताकि सब मिलके काम करें। तो चेंज तो होगा, जैसे चल रहा है वैसे बहुत कुछ बदलाव होने की उम्मीद है कि बहुत कुछ इसमें अचीवमेंट होगी। इस अवसर पर KFA के चेयरमैन रामा मोहन ने संगठन की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं KFA की सेक्रेटरी डॉक्टर प्रोफेसर सुषमा यादव ने शिक्षा और स्वास्थ्य को समाज की प्रगति के लिए बेहद जरूरी बताया। कार्यक्रम में KFA के कोषाध्यक्ष सतीराम यादव सहित डॉक्टर JAS यादव सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने समाज में जागरूकता और सहयोग की भावना को बढ़ाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में बिहार से राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव की विशेष उपस्थिति रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समाज की तरक्की के लिए शिक्षा, संगठन और आपसी सहयोग बेहद जरूरी है।
उन्होंने KFA के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे एक मजबूत सामाजिक पहल बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर समाज को नई दिशा देने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।